हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद रितेश। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। और आज जो है काफ़ी एक मैं मैजिकली ट्रिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे भी करके हम किसी भी संख्या का हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ हो उस पर कितना भी नंबर्स का पावर हो उसका यूनिट डिजिट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उसमें मैं बहुत ही बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट दिया हूँ एंड आई होप आपको वो पसंद भी आया होगा जिन्होंने देखा है, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे भी किसी नंबर्स का हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी एक मैजिक ट्रिक के साथ। चलिए आइए सीखते हैं। जैसे देखिए, अगर कह दें कि कोई नंबर है जैसे 24 × 13 है, ठीक है। इसका अगर हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, इसके यूनिट को ही हम लोग कंसल्ट करेंगे। जो इसका यूनिट डिजिट है उसको ही हम लोग कंसल्ट करेंगे। तो यूनिट यानी कि लास्ट का जो नंबर है इसको कंसीडर करेंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 आपका हो जाएगा 12। क्लियर। अब इस 12 में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम शॉर्ट में यूडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही मान लीजिए कोई और नंबर हो, 68 हुआ, 14 हुआ एंड मान लीजिए 12 हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें मल्टीप्लाई करना, तो कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो हमेशा लास्ट का इसका जो डिजिट होगा ना, लास्ट के डिजिट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो 8 चौक का 32, ठीक है। 32 का फिर हम इसका यूनिट डिजिट क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर 2 दूना 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4, इसका यूनिट डिजिट निकल के चला आएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम लोग कुछ मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई संख्या हो उसका पावर n हो, तो कैसे हम लोग इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ, मैजिक सीखते हैं। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ पूरा अंतिम तक ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर जो है कितने नंबरों से मिलकर बन सकता है, कोई भी संख्या कितने नंबरों से मिलकर बन सकती है, तो 0 से लेकर के 9 तक के नंबरों से मिलकर के कोई भी संख्या आपकी बनती है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर बनेगी तो 0 से लेकर के 9 तक के नंबरों से मिलकर के ही बनी होगी, ठीक है। इसलिए इसमें जो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, इन्हीं नंबरों के बीच में हमको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखना है। जी दोस्तों, यूनिट डिजिट का जो मैं जो मैजिक ट्रिक ले आया हूँ वो इन्हीं नंबरों से के थ्रू ही लेकर के आया हूँ। चलिए देखिए, जैसे कि अगर मैं कह दूँ, अगर लास्ट का कोई यूनिट डिजिट है ना, जैसे लास्ट का मान लीजिए 5230, ठीक है। इसका पावर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए 33 है, ठीक है। तो लास्ट का अगर इसका नंबर 0 है ना दोस्तों, लास्ट का अगर इसका नंबर 0 है ना दोस्तों, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। लास्ट का अगर नंबर्स में अगर लास्ट का अंक अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पहला है ट्रिक, ये पहला है। अगर लास्ट का 0 हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी पावर हो, पावर इसको हम लोग पावर बोलते हैं, कितना भी पावर हो, ठीक है। अगर लास्ट की संख्या में अगर लास्ट का अंक अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई संख्या हो, ठीक है, और अगर लास्ट का अगर उसका डिजिट 1 है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 1 होगा। जी दोस्तों, कोई भी नंबर्स हो अगर लास्ट का अंक 1 है, उसका पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, इसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही आएगा। अगर लास्ट में 5 है, किसी भी संख्या में लास्ट में अगर 5 है, उसका पावर कुछ भी दिया हो, यहाँ पे एट रैंडम कुछ भी दिया हो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्लियर। ऐसे ही एक और नंबर है, जैसे मान लीजिए 9326, इसका पावर मान लीजिए 3 है या 36 है। तो अगर लास्ट का डिजिट 6 है ना, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा, ठीक है। लास्ट का डिजिट अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा पहला मैजिक ट्रिक। ये क्या था, हमारा पहला मैजिक ट्रिक था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, चाहे कितना भी पावर हो। अगर कोई संख्या
है उसके लास्ट में 6 है, उसके पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। क्लियर दोस्तों। अब चलिए हमने बात कर लिया 0, 1, 5 एंड 6 के बारे में। बचा कितना 2, 3 और 8, 2, 3 सॉरी यहाँ 7 भी रहेगा, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 8 और 9 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब नए ट्रिक के साथ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में 0 हो और उसका पावर कुछ भी हो, कोई संख्या हो उसके लास्ट का अंक 0 है, कोई भी पावर हो तो उसका 0 ही होता है। जैसे कि देख लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ 50 × 15, ठीक है, लास्ट का यूनिट डिजिट 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, लास्ट का अंक 0 है तो 0 होगा। जैसे मान लीजिए 49 है ना और 0 है ना, और इसका पावर मान लीजिए 2 हो, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या का पावर अगर 2 है या 3 है, जितना है उतनी बार उसका मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 490 गुणा 490 हो जाएगा। लास्ट में 0 है तो हमेशा 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, वही उसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, यही मैंने ट्रिक बताया था। और एक और मैंने क्या बताया था कि 121 जैसे मान लीजिए पावर 2 है तो लास्ट में 1 है तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अगर मान लीजिए लास्ट में 5 हो और 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में 5 है ना, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए लास्ट में अगर आपका 6 हो तो ये इसका लास्ट में अगर 6 हो तो इसको पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 36 × 36। क्लियर। अब 6 6 जा 36 होता है, लेकिन इसमें भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है मैंने लाल घेरा बनाया हुआ है, यानी कि इन सब का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे हम लोग सीख चुके हैं ट्रिक। ठीक है, कि कोई भी नंबर्स हो उसके लास्ट में 1 हो तो उसका पावर कुछ भी हो उसका वो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। अब आइए सीखते हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर हो उसके लास्ट में अगर 2 हो, पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 622 है, ठीक है, इसका पावर मान लीजिए 531 है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है तो कैसे हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये जो संख्या है ना उसमें हम लोग 4 से, जितना पावर है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, तो जितना पावर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना पावर हो उसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे। जब संख्या में लास्ट का संख्या अगर 2 हो, लास्ट का नंबर क्या हो, 2 हो, तो जितना पावर उसमें 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 1 जा 4, 1 5 13, 4 3 जा 12 है ना, 1 13 11, फिर 4 2 जा 8 है ना, 8 एंड 3 इसका कैरी हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 3 क्या बच जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर। देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, 4 गुना 8 3 11, 3 रिमाइंडर बच गया। तो जो रिमाइंडर बचता है ना वही इसका पावर बन जाता है, यानी कि 6 2 2 का पावर 3। अब कहेंगे कि आप इतना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये जो 2 है ना इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना है, 8 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि इसके यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। क्लियर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और आगे चलते हैं, 3 की देखते हैं कि लास्ट में अगर कोई नंबर हो उसका पावर कुछ भी हो, लास्ट में अगर उसका अंक 3 है तो कैसे उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या है 723, लास्ट का अंक क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब लास्ट का अंक 3 होगा तो जो पावर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो देखिए करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 2 6 22, 4 पंजे 20, 2 22, यानी कि 2 यहाँ पे क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो जितना रिमाइंडर बचेगा ना उसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका पावर हो जाएगा, अब 2 हो गया तो 3 का पावर 2 हमेशा क्या देगा, तो 3 3 का 9, यानी कि 9 इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना आसान है। ठीक है, मात्र 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जा रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब और आगे सीखते हैं कि अगर लास्ट की संख्या में अगर आपका 7 दिया हो या 9 अगर आपका 8 दिया हो तो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे।
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर जैसे 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 9 होता है 2, 3 का पावर 3 27 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 4 5 243 होता है। देखिए 3 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो हर चौथे नंबर के बाद क्या होगी, यूनिट डिजिट रिपीट होती है। क्लियर, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 2 में भी है, देखिए हर चौथे के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये किसके किसके साथ होगा, कंडीशन 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 7 के साथ होगा और 8 के साथ होगा। ठीक है, तो हमने 2 और 3 का निकाला, ऐसे ही 7 और 8 का भी करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं अब मैजिक ट्रिक 7 और 8 के साथ क्या होगा। जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि कोई भी अगर संख्या हो, अगर लास्ट में उसका अंक 8 आए, ठीक है 8 आए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसका जो भी पावर होगा उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। तो 32 में देंगे हम लोग 4 से, तो 4 और 8 32 और 0 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। जी हाँ दोस्तों, एक कंडीशन और है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है ना, तो पावर इसका क्या बन जाएगा, जिससे हम लोग भाग देंगे वही उसका पावर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 4 उसका पावर बन जाएगा। कब, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो। कब रिमाइंडर 0 बचेगा, जब हम उस नंबर के जितने भी पावर दिए होंगे उसमें हम 4 से भाग देंगे तब। और कब 4 से भाग देंगे, जब उसका यूनिट डिजिट लास्ट, जब संख्या का लास्ट डिजिट 8 हो, 2 हो, या फिर आपका 7 हो, है ना, या फिर आपका 3 हो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब 0 रिमाइंडर होगा तो पावर हमेशा 4 हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग देंगे। अब 8 का पावर हमको 4 की ओर देखना है और कुछ नहीं करना है। 8 का पावर 4 में लास्ट क्या हो जाएगा, 6, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहोगे आपको ये याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है ना भाई, 8 गुणा 8 कर लो, 8 गुणा 8 कर लो। क्लियर, 8 का पावर 4 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इस 8 8 का मल्टीप्लाई कर लो 64, इस 8 8 का मल्टीप्लाई कर लो 64। ठीक है, यानी कि 64 गुणा 64। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, 16, और 16 में लास्ट का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6, यूनिट डिजिट 6 आ गया। जी हाँ दोस्तों, बस यही करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे भी याद कर सकते हो। लास्ट का जो पावर है उसी को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके आप अपनी कैलकुलेशन को और भी इजी बना सकते हो। अब यहाँ पे आप जो है ना 8 की जगह पे अगर आप 7 रखते हो ना, तब भी आपका वही आएगा। बस आपको करना क्या है, जो भी पावर है उस पर आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका पावर 4 बना करके हमको आप कैलकुलेट करके ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हमको यूनिट डिजिट निकाल लेना है। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 ट्रिक और, जो कि 4 और 9। अगर लास्ट का अंक 4 हो, अगर लास्ट का अंक 9 हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे यूनिट डिजिट, आइए सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों सीखते हैं कि अगर लास्ट का नंबर 4 है तो कैसे हम लोग उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर लास्ट का नंबर 4 है ना, तो कैसे हम लोग यूनिट डिजिट इसका फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है इसमें मैजिक ट्रिक, कि अगर 4 का, देखिए यहाँ 4 का पावर 1 4 होगा, 4 का पावर 2 16 होगा, 4 का पावर 3 64 होगा, 4 का पावर 4 256 होगा, 4 का पावर 5 10 24 होगा। क्लियर, 1024। अब देखिए यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट जब पावर 1 है, 3 है, 5 है, तो इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 1 3 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब लास्ट में नंबर अगर 4 हो, ठीक है, लास्ट का नंबर 4 हो, पावर अगर उसका ऑड हो, पावर अगर उसका ऑड हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा यूडी, यानी कि यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 होगा। क्लियर हुआ। जब संख्या में लास्ट का अंक 4 हो और उसका पावर कितना भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो पावर ऑड है, ठीक है, तो क्या होगा, यूडी आपका हो जाएगा 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा। और अगर देखिए अब 4 यूनिट डिजिट, अब ऑड को छोड़ करके अब इवन पे आते हैं, ये 4 है, ये 2 है, इवन में क्या है, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आ रहा है, यानी कि अगर इसका पावर n जो है, अगर आपका इवन है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 6 होगा। ठीक है, कैसे होगा, चलिए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 3 4 है, और इसका पावर मान लीजिए कि 63 है। ठीक है, ये तो 63 क्या है, ऑड है कि इवन है, कैसे पता करेंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि कोई संख्या अगर 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है तो उसे हम लोग इवन बोलते हैं, अगर कोई संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है तो उसको हम लोग ऑड बोलते हैं। तो देखिए हमको पावर को डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 2 से, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये जो हो जाएगा आपका, ये पावर जो होगा ये आपका ऑड हो जाएगा।
तो जब ऑड हो जाएगा तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा, यानी कि 4 ही इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना इजी है, मुश्किल से 10 सेकेंड लगा। जब पावर अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई नंबर है उसका लास्ट का अंक 4 है, अगर पावर इसका इवन होगा तो यूडी यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। कैसे पता करेंगे इवन है कि ऑड है, तो 102 में हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, पूरा पूरा ये कट गया, यानी कि ये क्या हो गया, आपका इवन नंबर हो गया। तो जब इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है। देखिए सेकेंडों में आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है ना मैजिक ट्रिक? अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था ट्रिक 4 का। अगर लास्ट में 4 हो, पावर अगर ऑड हो और इवन हो, ऑड होगा तो 4 होगा, इवन होगा तो 6 होगा। बाकी इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर आपका पावर ऑड हो इवन हो, ये तो हमने 4 के लिए सीख लिया। अब हम अगर लास्ट में अगर 9 होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, अगर लास्ट का संख्या का लास्ट का अंक अगर 9 हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर पावर आपका ऑड है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि अगर पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। 9 के कंडीशन में है जब लास्ट का अंक 9 होगा। ठीक है, और अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कह दूं 729 है, इसका पावर अगर मैं कह दूं 31 है, तो 31 क्या है आपका, इवन हो, ऑड होगा। कैसे होगा, 31 में 2 से भाग करो, ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये चूंकि क्या है, ऑड है, तो बस यहाँ से हम लोग इसका निकाल देंगे, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई, अगर ऑड है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कह दूं इसी का पावर मैं अगर कह दूं कि 30 है, ठीक है, तो 30 क्या है, 30 आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्लियर, 30 आपका पूरा पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 पंजे 10, 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 30 चूंकि ये आपका इवन नंबर है, ठीक है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। जब पावर अगर ऑड में आ रहा है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, अगर पावर इवन में आ रहा है तो यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक, मैजिक ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूंकि एक क्वेश्चन दिया रखा है कि 264 का पावर 102 धन 264 का पावर 103, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, अगर लास्ट का संख्या 4 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पावर होगा उसको हम लोग देखेंगे ऑड है कि इवन है। तो देखिए ये पूरा पूरा 102 जो है आपका 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि ये पूरा पूरा क्या है, आपका इवन है। तो जब पावर आपका इवन हो गया, जब पावर आपका इवन हो गया तो यहाँ पे जो आपका जो यूडी होगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, इवन में हमेशा क्या आता है दोस्तों, तो इवन में हमेशा 4 आएगा। ठीक है, इवन में हमेशा 6 आएगा। ठीक है, इवन में हमेशा क्या आएगा, आपका 6 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पावर 103 है, 103 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे जो पावर है ये आपका ऑड है, तो ऑड में हमेशा यूडी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 4 होगा। ठीक है, ऑड में हमेशा यूनिट डिजिट 4 होगा, ये 4 के कंडीशन में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया, तो यही आपका 0 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि 17 का पावर 1999 धन 11 का पावर 1939 धन 7 का पावर 1999। तो देखिए 7 के कंडीशन में क्या था, हमको जो पावर था उसको 4 से भाग करना था। ठीक है, तो देखिए 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 3 19 39, फिर 4 9 36, 3 39, फिर 4 9 36, 3 39, 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचता है ना उसको इसका हम लोग क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं। अब इसका पावर 3 हो जाएगा प्लस,
और हमने एक और कंडीशन पढ़ा था, अगर लास्ट का यूनिट डिजिट, अगर लास्ट की संख्या में लास्ट का अंक 1 है तो उसका कितना भी पावर हो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर यहाँ 7 के कंडीशन में फिर हम लोग इसको 4 से भाग देंगे तो यही इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 रिमाइंडर बच जाएगा यानी कि 7 का पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 का पावर 3 के लिए क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितना होता है भाई, तो 7 का पावर 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। तो 343 में यूनिट डिजिट क्या मिला, हमें 3 मिला। ठीक है, तो देखिए अब बस आपको डायरेक्ट यही कर देना है, 7 का पावर 3 यानी कि 343 का 3 हो गया, धन 1 हो गया, इसका भी 343 का 3 हो गया, कितना हो गया 3 3 6 1 7, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा इसका, तो 7, ये इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना ही इजी है, कितना ही आसानी से आप इसको निकाल ले रहे हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दिल से लाइक करिए और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही हम लोग मैजिक ट्रिक और लेकर के आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।